हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप एमपीपीएटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ सब्जेक्ट के बच्चे, बायोलॉजी सब्जेक्ट के बच्चे और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस एग्जाम को देकर आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री इन कोर्स में एडमिशन आप ले सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट के बच्चे। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे एक सब्जेक्ट में और एडमिशन ले सकते हैं जिसका नाम है बीटेक एग्रीकल्चर। जी हां स्टूडेंट्स, बीटेक एग्रीकल्चर केवल मैथ्स वाले बच्चे करते हैं, बाकी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री ये फिर मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी और एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी करते हैं। तो यदि आप सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में तो स्टूडेंट्स आपको एमपीपीएटी क्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एकमात्र एग्जाम होता है एमपीपीएटी का। जो एग्जाम होता है, ठीक है, ये 200 नंबर का आपका होता है। 200 नंबर के पेपर में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए। पेपर आपका ऑनलाइन होता है। 9 शहर में पेपर होते हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, देवास, नीमच, रतलाम, इस तरीके से शहरों में पेपर होता है। तो आप जब फॉर्म भरते हो उस समय पूछा जाता है भैया कौन से शहर में आप पेपर देना चाहते हैं। जैसे आपने भोपाल भर दिया तो भोपाल आपको सेंटर मिलेगा, वहां का एक कॉलेज जहां पर आपको बुलाया जाएगा कि इस दिन आपका पेपर है। आप वहां जाएंगे, आपके सामने एक कंप्यूटर रहेगा, उसमें आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज मिलेंगे जिसको आपको क्या करना है, ठीक है, रफ पेज मिलेंगे, रफ पेज में सॉल्व करना। जो भी आंसर आएगा केवल आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक लगाते हुए चलना है माउस से। इस माउस का सहारा लेना है, इस माउस से आपको केवल टिक लगाना है। क्लियर है? जिस भी बच्चे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं भी आता है वो भी पेपर दे सकता है। उसमें कंप्यूटर चलाना आना नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये घबराइएगा मत कि ऑनलाइन पेपर होगा तो हम कैसे देंगे। ठीक है, सारे बच्चे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका 12th में मैथ सब्जेक्ट है तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और मैथ्स के 100 क्वेश्चन आएंगे। यदि आपका 12th में बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के फिर 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यदि आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो एग्रीकल्चर 1 मतलब आपसे पेपर में क्या आने वाला है, ठीक है, ये आएगा आप लोगों से फसल उत्पादन। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर 2 आप लोगों से पशुपालन के आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन। और एग्रीकल्चर 3 का मतलब हो जाएगा आप लोगों का कृषि विज्ञान, तो कृषि विज्ञान के आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का सिलेबस पैटर्न है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये हमने सेपरेट भी बता दिया, क्रॉप प्रोडक्शन के 50 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री के 50 क्वेश्चन और कृषि विज्ञान के 100 क्वेश्चन। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स आप लोगों ने 200 नंबर के पेपर में से यदि 120 नंबर ले आया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। When a number of turn of a solenoid is doubled, then it self inductances। जब एक परिनालिका के घुमावों की संख्या दोगुनी हो जाती तो उसका स्वप्रेरण क्या होगा। यह आप लोगों के पेपर का लेवल रहने वाला है, यह पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको पहले रफ पेज में सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी आंसर निकाल के लाओगे तो आपको क्या मिलते हैं, ऐसे गोले मिलते हैं सारे क्वेश्चन के सामने। यहां सामने आपको क्या मिलेंगे, ऐसे गोले मिलेंगे। जो भी आपको आंसर सही लग रहा है कि भैया समान रहेगा, 2 गुना हो जाएगा या 4 गुने तक कम हो जाएगा या 4 गुने तक बढ़ जाएगा, तो उस गोले के सामने आपको क्या करना पड़ता है, टिक लगाना पड़ता है। तो टिक लगाना कोई बड़ी बात थोड़ी, सारे बच्चे आज मोबाइल चला रहे हैं तो टिक लगाना तो बन ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका आंसर है। अभी ऑप्शन 4 क्यों आया ये हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम आपकी टोटल तैयारी करा के देंगे बेसिक से एडवांस। तो आइए जरा चर्चा करते हैं सिलेबस की। फिजिक्स में आप लोगों से यूनिट एंड डायमेंशन आएगा और उसके बहुत सारे सब टॉपिक है। न्यूटन का लॉ है, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट आएगा, ठीक है, इकाई और आयाम ये आपको कवर करना है। वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति आता है। एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पलायन वेग आएगा। हुक्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यंग मॉड्यूलस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। सरफेस टेंशन पर ये कवर करना है आप लोगों को। स्पेसिफिक हीट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। रुद्धोष्म प्रकरण, स्थिर आयतन पर, हीट कंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्टीफन लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पीरियोडिक मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आवधिक गति, सरल हार्मोनिक गति, ठीक है, ये आपको कवर करना है। वेव नेचर ऑफ लाइट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉपलर इफेक्ट पर, ठीक है, प्रकाश की तरंग प्रकृति, व्यतिकरण,
इसके बाद में आप लोगों से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डिस्पर्जन इन प्रिज्म पर, परावर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, दी ह्यूमन आइज मानव नेत्र पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, E/E/m पर, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन फोटोसेल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बोहर मॉडल पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, एटॉमिक मासेज एंड आइसोटोप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज यूजेस पूछे जाते हैं, परमाणु का बोहर मॉडल ये कवर करना है, कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर, ठीक है, श्रृंखला और समांतर संधारित्र पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कैपेसिटर पर, इलेक्ट्रिक करंट, ओम लॉ, किरचॉफ लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पर, पोटेंशियोमीटर पर, ये आपको कवर करना, विद्युत प्रवाह, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट, धाराओं के रूप में वोल्टेज का मापन पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बायो सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, ये आपको कवर करना है, लूप एंड सोलेनाइड्स पर, विद्युत शक्ति, ठीक है, धाराओं का मापन, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, ठीक है, फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉरेंज फोर्स पर, करंट लूप पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टामीटर पर, चुंबकीय क्षेत्र पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैराडे लॉ, लेंज लॉ पर, एलआर सर्किट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायनामो और ट्रांसफार्मर पर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको कवर करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से केमिस्ट्री में जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, नाभिक का गठन, बोहर मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पर, ठीक है, ये आपको कवर करना है, रासायनिक बंध जिसे हम लोग कहते हैं, सॉल्यूशन बिलियन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राउल्ट्स नियम पर, इसके बाद में सॉलिड स्टेट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठोस अवस्था पर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण, केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक साम्य अवस्था, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, साम्यावस्था में आयनिक संतुलन, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक ऊष्मागतिकी पर, केमिकल काइनेटिक रासायनिक गतिज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन पर, ऑक्सीकरण संख्या निकालना ये आपसे पूछा जाता है, सेल विभव, ननस्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सरफेस केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कोलाइड्स आता है, कैटेलिस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एडजॉर्प्शन पर कोलाइड्स के टाइप्स पूछे जाते हैं, इमल्शन, मिसल क्या वो होता है, कैटेलिस्ट क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में पृष्ठ रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, फर्नेंस और कंसंट्रेशन पर, एक्सट्रैक्शन पर, प्यूरिफिकेशन, ठीक है, ये पूछा जाता है आप लोगों से, धातु कर्म संचालन के सिद्धांत। इसके बाद में केमिकल पेरियोडिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एसपीडी और एफ ब्लॉक एलिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनकी, ठीक है, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, वैलेंसी वगैरह आपसे पूछा जाता है, ठीक है, रासायनिक आवधिकता पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों से, एल्काइली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन, नोबल गैसेस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तत्वों का तुल्यात्मक अध्ययन, ट्रांजिशन मेटल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, संक्रमण धातुएं पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केमिकल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों से, रासायनिक विश्लेषण पर ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों से कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कवर करना पड़ता है, कार्बनिक यौगिकों के अनुभवंजय और आणविक सूत्र पर, ठीक है, ये पूछा जाता है आप लोगों से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बेंजीन, क्रैकिंग ऑक्टेन नंबर पर ये आपको कवर करना है, नोमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, नोमेनक्लेचर की मेथड पूछी जाती है आप लोगों से, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डीटीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड ये आपको कवर करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पॉलीमर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलीमर आपको कवर करते हुए चलना है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको कवर करना है। इसके बाद में बायोमोलिक्यूल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैव अणु पर, जैव अणु आपको कवर करना है, एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम मैथ्स के सिलेबस की बात करें आप लोगों से तो इसमें अलजेब्रा आएगा, आप लोगों से कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे जाते हैं, बीजगणित क्या चीजें होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, त्रिकोणमिति पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विमीय निर्देशांक ज्यामिति पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 3 आयामों का विमीय निर्देशांक ज्यामिति पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेक्टर अलजेब्रा पर, सदिश बीजगणित पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अवकल गणित पर, इंटीग्रल कैलकुलेशन समाकलन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अवकल समीकरण, स्टैटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सांख्यिकी पर, न्यूमेरिकल मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, संख्यात्मक विश्लेषण या आंकिक विश्लेषण पर और लीनियर प्रोग्रामिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, गणित का रेखिक प्रोग्रामन
जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आप लोगों से 11 यूनिट पूछी जाती है मैथ्स की, तो ये हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया है। पीसीएम का सिलेबस, ऑलरेडी सिलेबस हमने पीसीबी का अपलोड कर दिया है। एमपीपीएटी 2026 सिलेबस, साइंस जोन एकेडमी आप लिख दीजिए, आपको पीसीबी का, एग्रीकल्चर का, सभी का सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, सारे कॉलेज की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। आप एमपीपीएटी 2026 सिलेबस लिख देंगे तो आपको शॉर्ट्स वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में सारी डिटेल मिल जाएंगी। और जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं 2026 के लिए, तो नए बैचेस प्रारंभ किए जा रहे हैं। आप आज ही अपनी कोचिंग ज्वाइन कीजिए। घर बैठे बैठे 3 घंटे की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। पूरा कोर्स एचडी क्वालिटी में आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। रोज आपके टेस्ट होंगे, लाइव क्लासेस भी चलेंगी, लाइव टेस्ट भी होंगे और सारी चीजें रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। लाइव के साथ में रिकॉर्डेड भी रहेगा। किसी दिन यदि आप क्लास नहीं लगा पाया तो उसे आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। आईएमपी क्वेश्चन देंगे, पुराने 10 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब बेसिक से एडवांस टोटल तैयारी कराई जाती है आपकी। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। धन्यवाद।